अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं IPC 24 और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश गौरी। खबरों की इस भीड़ में कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो अपने आप में खास होती हैं। दिन भर की बड़ी खबरों से इतर अनोखी, रोचक और चर्चा में रहने वाली उन तमाम खबरों पर होगी हमारी खास नजर। देश दुनिया की ऐसी ही चुनिंदा और हटकर खबरों के साथ शुरू कर रहे हैं खबर कुछ हटकर है। सबसे पहले बात करेंगे, कभी नौजवानों के मुद्दे और राजनीति की सबसे बड़ी चिंता हुआ करते थे, लेकिन लंबे वक्त बाद अब छात्र और एक बार फिर से युवा फिर से सियासत के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं। जेनज़ीज़ के साथ आंदोलनों ने दुनिया को एक नया दौर दिखाया है और नई पीढ़ी अपने तमाम सवालों के लिए सत्ता से टकराने से पीछे भी नहीं हटती हैं। लेकिन अब कहानी सिर्फ जेनज़ीज़ तक सीमित नहीं रह गई है। एक नई पीढ़ी दस्तक दे रही है जिसको हम यहाँ पे जेन अल्फा भी कहते हैं। ये वो जनरेशन है जो साल 2010 के बाद पैदा हुई है। उम्र भले छोटी है लेकिन सवालों का अंदाज बहुत बड़ा है। कौन नेता है, कौन अधिकारी है और कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए अपना सवाल। जी हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के विदिशा से हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा से आई ये तस्वीर इसी बदलाव की कहानी को इस वक्त बयां कर रही है। आप देखिए, ये नन्ही नन्ही लड़कियां सिरोंज के स्कूल में पढ़ती हैं और स्कूल जाने वाली इन छात्राओं ने बस किराए में बढ़ोतरी का विरोध शुरू कर दिया है। दूर दराज से पढ़ने के लिए आने वाली इन बच्चियों के लिए बढ़ा हुआ किराया सिर्फ कुछ रुपयों का मामला नहीं था, ये रोज स्कूल पहुंचने की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। और जब परेशानी बढ़ी तो बच्चियां सड़कों पर उतर आईं। इनका तरीका एकदम साफ था, समस्या हमारी है तो सवाल जाहिर है हम ही पूछेंगे। आपने विदिशा से तस्वीरें देखी, अब महाराष्ट्र के नासिक से ये तस्वीर जो सामने आई है ये भी देखिए। त्र्यंबकेश्वर इलाके के यहाँ पे पेगलवाड़ी और साथ ही गहिरेवाड़ी के बच्चों ने अपने गांव की बदहाल सड़क का बाकायदा एक वीडियो बनाया। कीचड़, खराब रास्ता, स्कूल आने जाने में हो रही परेशानी। बच्चों ने कैमरा उठाया, अपनी तकलीफ को रिकॉर्ड कर दिया। ये सिर्फ वीडियो नहीं था ना, ये वीडियो है, ये प्रशासन के सामने रखी गई एक सीधी शिकायत थी जो इस वक्त बच्चियां बता रही हैं। माझं नाव आदित्य गोरे, माझं नाव स्मिता शीर, आमचं गाव पेगलवाडी आहे, छोटंसं गाव आहे आमचं। खड्ड्यात रस्त्यात खड्डा, हे बघा आमच्या गावात किती खड्डे झाले। इकडे कोणी लक्ष पण देत नाही, इकडे थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे। आम्हाला शाळेत जायला त्रास होतो, कपडे सारे माखून जातात चिखलाने। आमची हीच इच्छा आहे की आमचे रस्ते थोडं चांगलं व्हायला पाहिजे, सगळं चांगलं व्हायला पाहिजे, एवढीच आमची इच्छा है। ये जेन अल्फा पीढ़ी है, ये बखूबी जानती है कि इनको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। ये जेन अल्फा की आवाज़ लगातार नए सवालों को यहाँ पे खड़ा कर रही हैं। अब ये ज़रा तीसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये एक ऐसी तस्वीर, ये एक ऐसी बेटी की तस्वीर है जिसने खेल के मैदान में देश का नाम रोशन कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए रोमानिया इस बच्ची को जाना था, लेकिन महज 1.5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सका, प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाई। लेकिन अपनी परेशानी उसने खुलकर रख दी।
वीडियो उत्तराखंड का है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने बच्ची ने अपने दर्द को बयां कर दिया। अब ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। और मुख्यमंत्री ने इस वीडियो के बाद बच्ची से बात करने के बाद अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। बच्ची से कहा आप बैठ जाओ। उसके बाद अधिकारियों से बातचीत की और फिर कहा कि पूरे मामले को दिखवाओ। मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा। बच्चे की दर्द भरी इस कहानी को सुनने के बाद पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा पसर गया, जैसा कि आपने इन तस्वीरों से देखा। और ये वो ट्रांस अल्फा पीढ़ी है जो ये बता रही है कि छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं और अपना हक हर हाल में लेके रहेंगे। इन सभी तस्वीरों से एक बात साफ हो रही है कि ट्रांस अल्फा की उम्र भले ही बहुत कम है ये अलग बात है, लेकिन सवाल पूछने का आत्मविश्वास किसी से कम नहीं है। ये वो पीढ़ी है जो शायद ये पूछने से पहले नहीं सोचती कि सामने कौन है, कौन बैठा है, किससे वो सवाल कर रहे हैं। बस जो पूछना होता है वो पूछ ही लेते हैं। बस्तर की खूबसूरत वादियां, यहाँ की खूबसूरती देश भर के तमाम पर्यटकों को, सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन इसी दौरान मुंबई के एक महिला बाइकर का सफ़र बेहद दर्दनाक हादसे में तब्दील हुआ, जो अंतिम सफ़र बन गया। सड़क हादसे में महिला की जान चली गई। कैसे एक बाइक राइडर का खूबसूरत सफ़र जो है वो आखिरी सफ़र बन गया, इस रिपोर्ट को देखिए। बस्तर की हसीन वादियां, घुमावदार सड़कें और बाइक पर सफर का रोमांच। इसी रोमांच को महसूस करने मुंबई से बस्तर पहुंची थी एक महिला बाइकर। लेकिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। 23 महिला बाइक राइडर्स मुंबई से छत्तीसगढ़ के लिए निकली थी और इसी दौरान 24 साल की महिला बाइक राइडर रिद्धि ठक्कर धमतरी में भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। जगतरा मड़का टोला मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से रिद्धि ठक्कर गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ ही बाइक राइडर्स उन्हें तत्काल ही निजी अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद साथी बाइक राइडर्स भी सदमे में थी। बस्तर की वादियों में पहुंचकर यादें बनाने निकली इन महिला बाइक राइडर्स के लिए अब ये सफर जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बन चुका है। बस्तर में बड़ी संख्या में पर्यटक और बाइक राइडर्स प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पहाड़ी और घुमावदार सड़कों पर जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुझे जो यहाँ समझ में आया, जितनी आवश्यकता है, जरूरतें हैं, उनको मैं संसाधन चाहिए, एम्बुलेंस लगवा दी। यहाँ पर पीएम के लिए अधिकारी भी आ गए हैं और डॉक्टर्स भी आ रहे हैं पीएम के लिए। जो सामग्री लग रही है उसको उपलब्ध करा रहे हैं। संसाधन जो चाहिए, हर प्रकार की मदद मिलेगी। जो परिवार को आश्वासन दिया हूँ, किसी प्रकार की चिंता न करें, आप आ जाएं। उनके परिवार वाले शाम को 4 बजे पहुंच रहे हैं। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतिका रिद्धि ठक्कर, मरका टोला के पास उनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रेलर की चपेट में आ गई, जिसको इलाज के लिए यहाँ धमतरी लाया गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब उनके साथियों का पूरा बयान लिया गया है और यहाँ मर्ग कायमी के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हादसे के पीछे आखिर किसकी लापरवाही थी? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर बस्तर की खूबसूरती देखने आई महिला बाइकर का सफर अब कभी पूरा नहीं होगा। जिस बाइक पर सवार होकर वो बस्तर की यादें समेटने निकली थी, वही सफर उसके परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द छोड़ गया। IBC 24 के लिए देवेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, धमतरी। बेंगलुरु में ट्रैकिंग के लिए निकले इंदौर के एक युवक, जिनका नाम अद्वैत उपाध्याय है, उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
अद्वैत शुक्रवार सुबह यहाँ पे शिवगंगे की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए निकले हुए थे। निकलने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मंगेतर से फोन पर बातचीत की। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ। पुलिस अब सर्च हिस्ट्री से सुरागों को तलाश रही है। इंदौर का रहने वाला अद्वैत उपाध्याय बेंगलुरु में ट्रैकिंग के लिए गया था, लेकिन एडवेंचर का ये सफर अचानक चिंता में बदल गया जब अद्वैत से संपर्क टूट गया। परिवार को जब उसके लापता होने की जानकारी मिली तो उनकी चिंता बढ़ गई। घर से निकलने से पहले सुबह करीब 8:30 बजे उन्होंने अपनी मंगेतर से फोन पर बात की और ट्रैकिंग पर जाने की जानकारी दी, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही अद्वैत का मोबाइल फोन बंद हो गया। लगातार संपर्क करने की कोशिश के बाद भी जब फोन नहीं लगा तो परिजनों और परिचितों की चिंता बढ़ गई। अद्वैत की तलाश शुरू हुई तो पहाड़ी की तलहटी में उनकी बाइक मिली। इसके बाद शांतला पॉइंट के प्रतिबंधित इलाके में उनका बैग और स्वेटर भी मिला। सामान मिलने के बाद आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई कि अद्वैत पहाड़ी के दुर्गम हिस्से में फंस गए होंगे या उनके साथ कोई अनहोनी हुई होगी। इंदौर पुलिस को अद्वैत की गुमशुदगी की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली है। पुलिस और रेस्क्यू टीम पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से तलाश में ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन सर्च के दौरान शांतला ड्रॉप के पास एक शव जैसी आकृति दिखाई देने की जानकारी भी सामने आई। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि वो अद्वैत ही है। सोशल मीडिया पर जो इन्फॉर्मेशन आई थी शिवगंगे कहीं वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए गया हुआ था और उसको इंदौर का बताया जा रहा था। इस संदर्भ में बेंगलोर पुलिस से जो काडुगोडी पुलिस स्टेशन है उनसे इंदौर पुलिस से संपर्क किया और उसमें उनसे बात हुई है और जो भी उनको मदद की जरूरत होगी इंदौर से रिलेटेड अगर कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या इंक्वायरी उनको जरूरत होगी तो डेफिनेटली इंदौर पुलिस उनकी मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेगी। ट्रैकिंग के दौरान दुर्गम रास्ते, जंगल और नेटवर्क की समस्या कई बार मुश्किलें बढ़ा देती है। ऐसे में पुलिस और स्थानीय स्तर पर तलाश अभियान बेहद अहम हो जाता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रैकिंग के लिए निकले अद्वैत के साथ आखिर क्या हुआ। पहाड़ी पर उनका सामान और बाइक तो मिल गई, लेकिन अद्वैत अब तक लापता है। अद्वैत उपाध्याय के लापता होने से परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि अद्वैत जल्द सुरक्षित मिल जाए और परिवार को राहत की खबर मिले। निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। बात करेंगे हरदोई से, जहां पर उत्तर प्रदेश के हरदोई में मिड डे मील के खराब खाने का वीडियो सामने आया और वीडियो में बच्चों की थाली में जले हुए चावल भी बाकायदा देखे गए। वीडियो में बच्चों को परोसे गए जो खाने की जो गुणवत्ता है अब उस पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना भी लाजमी है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चों की थाली में सिर्फ जले हुए चावल नहीं थे। ये पूरा मामला जो है वो यहाँ पे टडियावा विकासखंड के एक प्राथमिक विद्यालय कोटरा का बताया जाता है। स्कूल में कुल 231 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। इनमें करीब 30 आंगनबाड़ी के बच्चे भी शामिल बताए जाते हैं। रोजाना औसतन 170 बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। वीडियो बनाने वाले सहायक शिक्षक विनोद कुमार ने प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार पर मिड डे मील में लापरवाही बरते जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद कुमार का दावा तो यह है कि मानक के मुताबिक चावल में सोयाबीन की बड़ी दी जानी चाहिए, लेकिन करीब 2 साल से इसे खाने में शामिल तक नहीं किया जा रहा। वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों ने भी भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवालों को उठा दिया है। मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए BSA प्रभात मिश्रा ने 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। और ऐसे ही खा के बढ़ रहा है इंडिया और ऐसे ही पड़ रहा है इंडिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन वो करोड़ों किसकी जेब में जा रहे हैं ये वीडियो बता रहा है कि आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है। बारिश के मौसम में बच्चों की पढ़ाई पर संकट के जो बादल हैं वो मंडराते रहते हैं और ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, कई मामले लगातार सामने आते हैं। लेकिन इंदौर में बच्चों की जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो अब हम आपको IBC 24 की स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिसमें स्कूली छात्राएं बस की छत पर बैठकर यहाँ पे सफ़र करने के लिए मजबूर है। वो सफ़र कर रही हैं और साथ में सफ़र भी हो रही हैं।
वीडियो में बच्चे बारिश के दौरान बस की छत पर बैठकर स्कूल जाते हुए देखे जा सकते हैं। बताया जाता है कि सिटी बस सेवा बंद होने की वजह से बच्चों के सामने स्कूल आने जाने की जो समस्या है वो खड़ी हो गई है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पे कंपेल क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले कई छात्र रोजाना आने जाने के लिए इसी तरह से बसों पर निर्भर हैं। सिटी बस बंद होने के बाद बच्चों को दूसरे साधनों से स्कूल पहुंचना पड़ता है और इसी दौरान कुछ बच्चे बस की छत पर बैठ जाते हैं, बारिश में भीगते हुए स्कूल जाते हुए नजर आते हैं और इस तरह सफ़र करना बच्चों की जान के लिए कितना बड़ा खतरा बना हुआ है। वहीं अपनी समस्या बताने के लिए बच्चे कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें स्कूल आने जाने में हो रही परेशानियों के बारे में बताया। कलेक्टर साहब ने बच्चों की बात को गंभीरता से सुन लिया और मामले में तत्काल जांच के निर्देश दे दिए हैं। अब देखना यह है कि कब तक इनकी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि ऐसा ही एक और वीडियो मध्य प्रदेश के विदिशा से भी निकल के सामने आया था, जो हमने आपको बुलेटिन की शुरुआत में बताया था। हमें सुबह 8 बजे से जाना पड़ता है और शाम को है ना 6 बजे आना पड़ता है हमको, और वहाँ पे बस में भीड़ रहती है तो हम चक्कर खा के किसी बार गिर भी जाते हैं। और मतलब बस में आते हैं तो बस में जगह नहीं रहती, उसमें सवारी ज़्यादा रहती है और कई बार तो भीड़ रहती है तो वो हमको वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। हमारी बस की समस्या है, हमारी बस चालू नहीं हो रही है, पहले चलती थी तो वो बंद हो चुकी है और हमको मतलब स्कूल भी लेट जाना पड़ता है। हमारे 2 लेक्चर छूट जाते हैं। हमारे यहाँ बस नहीं चल रही है, बंद हो गई, पहले चलती थी तो बस। वो वीडियो में ये है कि बस स्कूल जाना पड़ता है हमको, तो बस में जगह रहती है तो हमको बैठ के आना पड़ता है हमको, और अभी एग्ज़ाम आने वाली है। बच्चों को पढ़ाना है लेकिन उनकी जान को दांव पर नहीं लगाना है। न जाने कब जिम्मेदार इस बात को समझेंगे और जो इस तरह की बातों पर, इस तरह की गंभीर विषयों पर जो लापरवाही बरत रहे हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। बहरहाल मैं रश्क गौरी, खबर कुछ हटकर है, मैं लेती हूँ इजाज़त। IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी, क्योंकि सवाल आपका है।